अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, मगर व्यक्ति के अंदर जो आत्म तत्व है, सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा कैसा है? सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब शुद्ध ज्ञान दर्शन, और आनंद जिसका स्वभाव है। ऐसे हर व्यक्तियों के अंदर रहे हुए सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ भी व्यक्ति को नमस्कार। समझ में आया कि नहीं? ये मंत्र व्यक्तिगत रूप से कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और पर्टिकुलर व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ नहीं है। एक क्वालिटी ऑफ पर्सन से जुड़ा। समझ में आ गया? तो ये संक्षिप्त मैंने त्रिमंत्र का अर्थ बताया। अभी आगे हम सत्संग करते हैं। अध्यात्म विज्ञान क्या है वो बताते हैं। हर जीव अपने जीवन में सुख की अनुभूति, सुख की प्राप्ति करने का अपनी अपने तरह प्रयास करता है। हर जीव जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सुख की प्राप्ति का गोल कहो देह कहो, वो भी परिवर्तित होता है। आप समझे? बचपन में खेलना वो आनंद का विषय है। उसके बाद बड़े होते हैं तो पढ़ना वो आनंद का विषय है, डिग्री फॉर फ्यूचर। इसके आगे जाएंगे तो पैसा कमाना वो सब्जेक्ट होता है, हाउ टू मेक मनी मोर एंड मोर। इसके आगे जाएंगे तो सुख की परिभाषा बदलेगी। अभी शादी करने में सुख लगेगा, इसके बाद बच्चे प्राप्त करने में सुख लगेगा, इसके बाद परिवार को बड़ा करना, परिवार को ज्यादा फैसिलिटीज देना, इसके अंदर हमको सुख की अनुभूति होगी। इसके आगे जाओ तो इसको भी पढ़ा, इसको अच्छी तरह पढ़ा के फिर उनकी शादी करवाना, उसको भी हमको अच्छा लगेगा, यानी सुख की अनुभूति होती है। पूरे जीवन में सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को प्राप्त करके खुद और परिवार को सुख की अनुभूति कराने का हम सब प्रयास करते हैं। और जब हमारी उम्र 65-70 हो जाती है, उस समय हमको न कोई ज्यादा कमाने की चिंता है, न परिवार चलाने की चिंता है, बच्चे के घर पे भी बच्चे आ चुके हैं। उस हालत में हम कहेंगे अभी आपको कोई टेंशन या जिम्मेदारी विशिष्ट प्रकार की नहीं है, तो अभी तो आप सुख की खोज करते करते यहाँ आए, तो अभी तो आप सुखी हो चुके होंगे। या सुनो, या सुनो। मगर जब 70 इयर्स पे उम्र में हम पूछेंगे अभी तो आप सुखी हो गए ने, तो वो कहते कहाँ सुखी है? न हमारा पाँव काम करता है, न कमर काम करती है, न गर्दन काम करती है, न आंखें काम करती है, न कान काम करता है, और नहीं पेट डाइजेस्ट कर पाता है। सुख की बात ही कहाँ है? एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दो प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। या सुनो, इसीलिए
पूरे जीवन के अंदर हमने सुख की प्राप्ति के लिए जो कुछ मेहनत किया, अंत में सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन छोड़ के जाना है। जिसमें सुख माना है वो छोड़ के जाना है। यस और नो? तो पहले सुख मानना और मानने के बाद प्राप्त करना और बाद में छोड़ के जाना, क्या यही सुख की निशानी है? बोलते नहीं है। नहीं साहब। तो इसके अलावा क्या है? नहीं, इसके अलावा क्या है वो बताइए। अगर ये नहीं है तो क्या है? हम सुख पाने के लिए और क्या कर रहे हैं बताइए। हम सुख प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं जीवन में? जी मुझे ऐसा लगता है कि सुख वो होता है कि आप अपनी आत्मा को सुख करने के लिए, मतलब दूसरों को सुख देने के लिए आपकी आत्मा अपने आप सुख हो जाती है। सुख वही होता है। और आप अपने आप को प्योर तब रख सकते हैं जब दूसरों को खुशी देते हैं। वो चाहे आप बचपन से सीखे या किसी भी समय, कोई भी चीजें परमानेंट नहीं होती है। सुख वैसे ही है, जैसे आता है दुख है वैसे ही जाता है। तो हम सुख, जो आज हमें मिला है वो सुख ही है। जो कल मिल रहा है, हम सुख हो या दुख हो, हम उसको अगर निश्चित कर लेंगे कि वो सुख है तो सुख ही है। इससे यही कहा जाता है कि आप हर समय को जियो, वो ही आपका सुख है। मेरा ये मानना है। ओके, ये आपका मानना है। वो तो कोई भी व्यक्ति का कुछ भी मानना है तो मान सकते हैं ना। और हम समाज में किसी को कहेंगे, युवा को कहेंगे, युवती की कहेंगे, तुम सुख किसको कहते हैं? तो उनकी परिभाषा युवाओं की अलग अलग है। तो हम एक बात को मान लेंगे यानी सर्व है, ऐसा तो नहीं मानेंगे। मैं पूरे संसार को नहीं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने से जुड़े हुए हर इंसान को ये बोलूंगी कि अरे गॉसिप मत करो, ये मत करो, पॉजिटिव लो, कुछ चीजें इग्नोर करो, वही आपके अंदर आत्मा को प्योर करती है। वही चीजें आप डेली अपने आप को प्योर करते हो। और यही चीजें आपको लाइफ में यही होता है। आप कुछ लेकर नहीं आए हो, कुछ देके नहीं आए हो, लेकिन बस यही है कि आप अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें लोगों को प्रोवाइड करो। यही आपका सुख है। बराबर है। हम सब कुछ अपने लिए भी करना चाहते हैं, परिवार के भी लिए करना चाहते हैं, दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं, मगर हमारे पास इनफ साधन नहीं है। ये भी बात सही। साधन तो बन जाते हैं, अगर इच्छा हो तो सब चीजों के साधन बन जाते हैं। नहीं, वो कहने के बाद बराबर है कि साधन बन जाता है। हमारे समाज में हम सब खुली आंखों से देखते भी हैं, बहुत सारे लोग कितने प्रकार के दुखी है और उसका उपाय हमारे पास नहीं है, वो भी हमको मालूम है। ये कोई नई बात। तो दुनिया कल्पना से नहीं चलती है, वास्तविकता से चलती है। हम अपनी कल्पना से कुछ भी करें कोई बात नहीं, सबको अपने अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, मगर जब तो प्रैक्टिकल होता है वो हमारे आंखों के सामने होता है और वहां हम निरुत्तर हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो भी हमको मालूम है। तो इसीलिए वास्तविकता ये है, हम सब व्यक्ति अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रकार के मापदंड हमने अलग अलग समय बनाए हैं। अलग अलग समय पे हर व्यक्ति की सुख की परिभाषा अलग अलग। हर एक व्यक्ति की, एक ही व्यक्ति की सुख की परिभाषा अलग अलग उम्र में अलग अलग हो जाती है। तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी के पास नहीं। मगर प्रश्न मेरा ये है, उनके पास कितनी भी डेफिनेशन है, फिर भी वो जीवन में अंत तक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की सभी इच्छा पूरी होना संभव नहीं है, चाहे वो भगवान श्री राम है, कृष्ण है या महावीर है। वो अपने परिवारों की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, वो हमने इतिहास में देख लिया है। ये कोई नई बात। इच्छा पूर्ति का मतलब सुख वो यहाँ सिद्ध होता है नहीं। हर व्यक्ति और मान्यता भी अलग अलग है लोगों की। एक व्यक्ति को ये कपड़ा पहनना सुख महसूस होता है, दूसरे को ये कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं। एक व्यक्ति को एक चीज खाने की पसंद है, दूसरे को वो चीज पसंद ही नहीं है। तो सुख हम जो समाज में जी रहे हैं, वहां सुख वो हकीकत है या बिलीफ है? क्या है? हकीकत है या बिलीफ है?
अगर आपने ट्रस्ट किया कि आज जो आपका प्रश्न, आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं आपके प्रवचन सुन रही हूँ, ये मेरा सुख है। अब उसको ये हर कोई पर्सन उसको अलग तरीके से देखता है, तो वो मेरे लिए सुख है। और उसकी अनुभूति वो मुझे आगे वाले जीवन में आपके प्रवचन या आपके शब्द मुझे वो रिमाइंड में रहेंगे कि हाँ मैंने ये कुछ सीखा है, वो मेरा सुख है। नहीं, वो तो बराबर है। मैंने क्या कहा, सुख वो अनुभूति है या मन, सुख है हकीकत है या बिलीफ है। हमको बिलीफ का सुख चाहिए क्या फैक्ट चाहिए? बिलीव करना होता है। हमको चाहिए क्या बिलीफ वाला सुख चाहिए क्या फैक्ट चाहिए? नहीं समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? हमको कौन सा सुख चाहिए, माना हुआ या हकीकत में है? वो हकीकत में इनको बोल ले। मान्यता सबकी क्या होती है? अलग अलग। और एक ही व्यक्ति की मान्यता अलग अलग समय पे अलग अलग होती है, तो प्रूव कैसे होगा कहीं वो सुखी हुआ कि नहीं? आज हमने सोचा कि शादी करने में सुख है, शादी कर लिया, फिर बुला में तो दुखी हो गया। बुला बच्चे करने में सुख है, बच्चे हो गए, फिर भी दुखी हो गया। तो सुख की परिभाषा क्या है? पैसा कमाना सुख है, पैसा मैंने 5 करोड़ कमा लिया फिर भी दुखी हूँ, तो सुख की परिभाषा क्या है? मेरे को मान सम्मान मिल गया फिर भी दुखी हूँ, तो सुख की परिभाषा क्या है? बोलते नहीं हो। तो ये कोई हकीकत है सुख की? सुख ऐसा होना चाहिए मिलने के बाद कभी जाए नहीं, और वो बिलीफ नहीं होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, नॉट व्यू पॉइंट। समझ में आया? हम अपने जीवन में जैसे एग्जाम्पल, आप सब शुगर को जानते हैं? मैं यहां 10 व्यक्तियों को 1-1 स्पून शुगर दे दूं और 10 से 10 व्यक्तियों को प्रश्न करूं कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका उत्तर एक होगा या अलग अलग? बोलिए। एक ही होगा। किसी को कड़वा लगेगा, किसी को तीखा लगेगा, किसी को मीठा लगेगा। किसी को कम मीठा लगेगा, किसी मैंने कम ज्यादा नहीं बोला, टेस्ट बोला। हाँ, तो वो तो मीठा ही है। मेरा बिल्कुल सुनते नहीं हो, पहले उत्तर देने में जल्दी करते थे। मैंने कहा 10 को टेस्ट कैसा लगा, किसी को कड़वा लगेगा, किसी को तीखा लगेगा, किसी को खट्टा लगेगा, ऐसा लगेगा? मिठाई लगेगा ना। तो उसमें मेरी बिलीफ काम में आती है कि शुगर का स्वभाव है, इसीलिए सबका जवाब एक है। बोलते नहीं। तो हमको ऐसा सुख चाहिए कि हमारी बिलीफ वाला चाहिए, जो स्वभाव होना चाहिए, हमारी बिलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिलीफ तो परिवर्तनशील है। आज जिसमें सुख मानती है कल उसमें दुख भी मानती है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। ऐसा सुख, हमको ऐसा सुख चाहिए जो जिसमें से सुख मिले, ये उनका स्वभाव होना चाहिए, ताकि मिलने के बाद कभी सुख जाए ही नहीं, क्योंकि उनका क्या है? स्वभाव। फिर हमारे बिलीफ की जरूरत या सुनो, बिलीफ में तो क्या है? एक व्यक्ति कहता है शादी करने में सुख है, दूसरा कहता है शादी नहीं करने में सुख है। अभी कौन सही कौन गलत? सबकी अपनी, कोई सनातन सत्य है, या कोई सनातन सत्य है। एक कहता है बच्चे नहीं है इसलिए दुखी है, हम बाधा रखते हैं। दूसरा कहता है बच्चे हैं इसीलिए दुखी है। तो कौन सही कौन गलत? ये तो मान्यता हो गई। क्या हो गई? आप समझे ना? तो मान्यता वाला सुख कभी परमानेंट नहीं होता है। फिर मान्यता कोई भी क्यों ना हो, बिलीफ का मतलब ही टेम्पररी और परिवर्तनशील, तो वो सुख की कोई बात नहीं। सुख परमानेंट होना और प्राप्त होने के बाद
कभी जाने वाला नहीं होना चाहिए। इसको रियल हैप्पीनेस कहते हैं। बाकी सब रिलेटिव एंड टेम्पररी एंड डिपेंड ऑन योर बिलीफ हैप्पीनेस, वो तो सबके पास है। समझ में आया? हैप्पीनेस इज अ नेचर, स्वभाव होना चाहिए। तो इस दुनिया के अंदर हम जो 5 सेंसेस से जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सुनना, देखना, स्मेल लेना, टेस्ट करना और स्पर्श करना, ये पांचों सेंस से जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसमें परमानेंट हैप्पीनेस हो सकती नहीं है। बिलीव करें, आपको देखकर जो पसंद है वही दूसरे को पसंद टेम्पररी हो गई, तो बिलीव हो गई, उनका स्वभाव नहीं। और अगर चीज का स्वभाव है तो मेरे बिलीव की जरूरत नहीं। तो कुदरत ने कहा हमने इस दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी चीज रखी ही नहीं है। इंसान की बिलीफ है, क्या है? समझ में आया? सुख दुख जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। कर्मों की भुगतान है, सुख दुख नहीं है। सुख और दुख आपका लेबल है, आपका लेबल है। लेबल एक दिन घर से बाहर निकाला जाए तो आपके लिए दुख है, मगर राम और पांडवों के लिए दुख नहीं था। समझ में आया? मान्यता है। समझ में आया? तो सुख दुख हकीकत क्या है वो बताओ। दुनिया में सुख दुख नहीं है। सुख दुख आपका टाइटल है। एक भिखारी को मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, मैंने उसको 50 रुपए की नोट दिया, तो उनके लिए सुख है या दुख है? वो ही मंदिर के बाहर कोई BMW में परिवार आया, वो भी दर्शन करने के लिए गया, वो बाहर आया, तो मैंने मुखिया को 50 रुपया दिया, तो क्यों? देने वाला भी वही, नोट भी वही, एक के लिए सुख एक के लिए दुख। नहीं, गलती कहाँ है? वेरी तो मिस्टेक। तो मान्यता है ना, हकीकत। तो ऐसे सुख का क्या मतलब जो बिलीफ के ऊपर डिपेंड है? फैक्ट नहीं। समझ में आया? सुख फैक्ट होना चाहिए। तो सच्चा सुख बाहर नहीं है, अंदर है। कहाँ है? अंदर। सुख आत्मा का स्वभाव है। Happiness is a nature of soul. Permanent happiness is a nature of soul. आत्मा का स्वभाव है और इसीलिए उनका स्वभाव भी सुख है। इसीलिए प्रत्येक जीव सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, मगर सफल नहीं होते हैं, क्योंकि ढूंढते हैं बाहर और है अंदर। अभी क्या करोगे? जाए तो जाए कहाँ? समझ में आया? तो कुदरत ने कहा दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। सुख बाहर नहीं है, अंदर है। मगर हमने गलती से लोक मान्यता से बाहर सुख है ऐसा ही माना, और कई अवतारों से हम भटक रहे हैं सुख दुख की कल्पनाओं में। आज सुख कल दुख, 1 घंटे पहले सुख दूसरे घंटे में दुख। मान्यता है, ये कोई फैक्टर नहीं। मगर खुद की अनुभूति होता है तो बाहर की मान्यता की कोई जरूरत नहीं है, वो आती जाती रहेगी, अवस्थाओं की असर नहीं होती है। शाश्वत सुख की अनुभूति हो जाती है तो बाहर के सुख दुख अवस्था के रूप में आते हैं और जाते हैं, हमको फील होता नहीं। और इसीलिए उसको कहते हैं महापुरुष।